मध्यकालीन भारतीय इतिहास। प्रैक्टिस क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, नीलोपंत को अपना पेशवा किसने बनाया था? किसने बनाया था नीलोपंत को अपना पेशवा? संभाजी ने। उज्जैन कन्नौज के कवि कलश को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था संभाजी ने, और कवि कलश पर संभाजी की निर्भरता बढ़ती चली गई। नेक्स्ट क्विज है क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय का साथ किस मराठा शासक ने दिया था? संभाजी ने। क्वेश्चन नंबर 3, शाहू को मुगल कारावास में किसने पाला था? तो ये औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निशा ने पाला था। 1707 से 1749 1749 ईस्वी तक शासनकाल था शाहू का। शाहू के पिता का नाम संभाजी और माता का नाम येसुबाई था। शाहू और इनकी आंटी ताराबाई यानी कि राजा राम की पत्नी के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। सतारा में राज्याभिषेक हुआ किसका? शाहू का। और कोल्हापुर में ताराबाई का शासन था। ताराबाई का शासन और ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय का शासन कहाँ था? कोल्हापुर में। और सतारा में किसका था? शाहू का शासन था। नेक्स्ट क्विज है क्वेश्चन नंबर 4, मराठों में प्रथम पेशवा कौन था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 ईस्वी तक शासनकाल था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने किसे पेशवा नियुक्त किया था? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 तक था। शाहू से कहा था, किसने? बाजीराव प्रथम ने कहा था शाहू से कि अब वक्त आ गया है जर्जर तने पर प्रहार किया जाए तो हमारी सत्ता अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। पुत्र का नाम शिवाजी द्वितीय था। ताराबाई के पुत्र का नाम। दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव रहा। खाफी खां जैसे इतिहासकार ने भी ताराबाई की अत्यधिक प्रशंसा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दौर मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से जाना जाता है? 1700 से 1707 ईस्वी तक का। क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को किसने नष्ट कर दिया था? संभाजी ने। संभाजी कौन था? शिवाजी का बड़ा पुत्र था संभाजी। उसी के समय से मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को अपने साथ ले जाने लगे। किसके समय से? संभाजी के समय से मराठे युद्ध में स्त्रियों को अपने साथ ले जाने लगे। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था? यसुबाई था। और पुत्र का नाम शाहू था। संभाजी ने शिवाजी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? जब उन्होंने अपने छोटे पुत्र राजाराम को कोंकण क्षेत्र प्रदान किया था। मराठा सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से संभाजी शासक बन गया। किसकी सहायता से? हमीर मोहिते, मराठा सेनापति। मुगल सूबेदार दिलेर खां से समझौता किया। किसने? संभाजी ने, जिसमें 7,000 का मनसब प्रदान करना निश्चित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, कांगड़ा विजय के नेतृत्व में जहांगीर ने किसे भेजा था? शाहजादा खुर्रम को भेजा था। कांगड़ा विजय के नेतृत्व में जहांगीर ने किसको भेजा था? खुर्रम को, यानी कि शाहजहां को 1620 ईस्वी में भेजा था। इस अभियान में जहांगीर के मुख्य अभियानों में सबसे कठिन माना जाता है कांगड़ा विजय अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जहांगीर के दक्षिण अभियान के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? तो वजीर मलिक अंबर था। शाहजादा खुर्रम को भेजा गया था दक्षिण अभियान के टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भीमावर नामक स्थान पर हुई थी। नवंबर 1627 में लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी किनारे दफनाया गया था जहांगीर को। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 12, दारा शिकोह कौन से सिलसिले का अनुयायी था? कादिरी सूफी सिलसिले का अनुयायी था और मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 13, जहां आरा कौन थी? तो जहां आरा शाहजहां की विदुषी पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? शाहजहां की आजीवन अविवाहित रही थी। औरंगजेब ने अपनी बहन को साहिबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। सूफी संत मुल्ला शाह पर साहिबिया नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? जहां आरा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नुस्खे दिलकुशा किसने लिखी थी? भीमसेन ने लिखी थी। मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख है नुस्खे दिलकुशा में भीमसेन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, बल्लाल चरित के रचनाकार कौन थे? किसके? बल्लाल चरित के रचनाकार कौन थे?
बल्लाल चरित किसने लिखी थी? आनंद भट्ट ने। इसमें बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है बल्लाल चरित में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेनिस यात्री मार्को पोलो ने किस दक्षिण भारतीय राज्य की यात्रा की थी? पांड्य राज्य की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अदा और बिक नामक सिक्के किसने जारी किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा किसने खुदवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अदली नामक कांसे का सिक्का भी जारी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय। 1758 ईस्वी को इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दी थी आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 58 तक था। क्वेश्चन नंबर 20, कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक किसे कहा गया है? राजा राम को। राजा राम का जो शासनकाल था 1689 1689 से 1700 ईस्वी तक था और शिवाजी का पुत्र था राजा राम। 8 वर्ष तक जिंजी के दुर्ग में शरण ले रखी थी राजा राम ने। सरंजाम प्रथा को पुनः शुरू किया था राजा राम ने और कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक राजा राम को कहा गया है इतिहास में।